हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। एक कॉर्निया का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी में वेरी शॉर्ट नोट्स आते रहते हैं। तो पहले बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस पे। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दो तरह का होता है, या तो हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर होगा या तो कॉर्नियल अल्सर विथ हाइपोपियन होगा। देखिए, इसमें टर्मिनोलॉजी में कुछ डिफरेंस है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। अगर हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर की बात करेंगे तो किसके वश होगा? न्यूमोकोकस के वश होगा। इसको अल्कस सर्पिंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे चल के बताऊंगा। दूसरा है कॉर्नियल अल्सर विथ हाइपोपियन। किसके वश होता है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मैं इसका न्यूमोनिक्स बताता हूं। स्त्री एमएस में पीजी। अब स्त्री की बात करेंगे तो स्टेप्टोकोकाई, स्टेफेलोकोकाई। एमएस से बात करते हैं मोरक्जिला, एम से मोरक्जिला, और एस से आपका स्टेप्टोकोकाई आ जाएगा, और पी से आपका स्यूडोमोनास पाइकोनी बताएंगे, और जी से गोनोकोकाई हो जाएगा। तो इस तरह से एमएस में पीजी, इसमें कम से कम 2-3 याद कर लीजिएगा, वाइवा में पूछता रहता है। अब आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में 2 टाइप्स होता है, क्रोनिक डेकोसिस्टाइटिस, प्यूरुलेंट केटाइटिस। अब डेकोसिस्टाइटिस का आप आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ डेक्राइल सैक। और दूसरा प्यूरुलेंट केटाइटिस के बारे में बात करते हैं। केटाइटिस देखिए, यहाँ पे कॉर्निया इन्फेक्शन होगा विथ पस के साथ, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग टू डेवलपमेंट ऑफ हाइपोपियन। मतलब हाइपोपियन होने के लिए कौन कौन सा फैक्टर जिम्मेदार होगा। पहला बात करते हैं वायलेंस ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ द टिश्यू। तो देखिए, अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा मोर कॉमन सीन होता है जो, तो 2 लोगों में होता है। या तो ओल्ड डायबिटिक पर्सन होगा, क्योंकि आप देखते होंगे जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो हम बात भी कर रहे हैं इसमें। दूसरा होता है एल्कोहलिक सब्जेक्ट में। तो हमारा एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया एल्कोहलिक सब्जेक्ट में। क्या हुआ बताओ? अरे हाँ, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइपोपियन। कैसे डेवलपमेंट होता है हाइपोपियन का। देखिए, कॉर्नियल अल्सर होगा, साथ साथ में कुछ सम आइरिटिस होंगी इसमें। तो यहाँ पे आइरिस से हल्का फुल्का इन्फेक्शन करवा दिया, ये क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ सीवियर आइरिटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीवियर आइरिटिस होने से क्या होता है कि ल्यूकोसाइड जो होते हैं उनका आउटपोरिंग हो जाएगा। कहाँ से? वेसल्स के अंदर से। जैसे मान लीजिए ये आइरिस था, हल्का फुल्का यहाँ पे हमने आइरिटिस दिखा दिया, सीवियर आइरिटिस होगा, धीरे धीरे होगा। ल्यूकोसाइड जो होते हैं ये क्या करते हैं, वेसल से यहाँ पे आके डिपोजिट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सेल डिपोजिट टू द बॉटम ऑफ एंटीरियर चैम्बर। कहाँ होगा? एंटीरियर चैम्बर, ये नीचे वाला, यहाँ पे चैम्बर अकुमुलेशन हो गया। अब जो होगा यहाँ पे, इसको फॉर्मेशन ऑफ हाइपोपियन बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, तो हाइपोपियन को फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब होता है क्या कि हाइपोपियन जो होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपोपियन जो होता है स्टेराइल होता है। क्यों होता है? तो इसमें होता है क्या है, ल्यूकोसाइड जो आते हैं हमारे, टॉक्सिन होता है उसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू टॉक्सिन की वजह से आते हैं, नॉट ड्यू टू एक्चुअल इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे बैक्टीरिया की इन्वेजन की वजह से नहीं हुआ है। मैं फिर बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हाइपोपियन स्टेराइल क्यों है, क्योंकि जो ल्यूकोसाइड आते हैं हमारे टॉक्सिन की वजह से हुए हैं, ना कि बैक्टीरिया की इन्वेजन से हुए हैं, ठीक है। तो व्हेन वी ट्रीट अल्सर हाइपोपियन इज रिजॉल्व। इसीलिए हम सबसे हमारा मोटो होता है कि हम अल्सर को ट्रीट करें, क्योंकि जब अल्सर को ट्रीट करोगे तो हाइपोपियन अपने आप खुद पे खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में देखेंगे तो 2 चीज होता है, एक सिम्टम्स होता है। तो क्लिनिकल फीचर में सिम्टम्स में देखेंगे दोस्तों, पेन होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, वाटिंग फ्रॉम आईज होगा, फोटोफोबिया होगा, ब्लर विजन होगा, रेडनेस ऑफ आई होगा। ये सारे पॉइंट एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। और ऐसे याद कर सकते हैं कि मान जाइए कि कुछ आंख में कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन आया, इसकी वजह से क्या होता है, आंख अपना आदमी मिसलता है तो पेन हो जाएगा। पेन हो जाए तो कुछ टाइम बाद आंख से पानी आएगा, वाइटिंग फ्रॉम द आई हो जाएगा। और फोटोफोबिया हो रहा है, अगर आंख से पानी आए, बहुत ज्यादा इसने आंख को मसल दिया है, तो क्या होगा कि सनलाइट पड़ी उसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो फोटोफोबिया हो जाएगा। और साथ में इतना कुछ आपने आंख के साथ कांड कर दिया है तो विजन दम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और रेडनेस ऑफ दी आई आपका बना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, साइन के बारे में बात करते हैं। जो डॉक्टर आपको बताएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर डायग्नोसिस करके आपको बता देगा ये हुआ। देखो, साइन में क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ लिड, आपको लिड स्वेलिंग दिखता रहेगा, ब्लीफरी स्पाज्म हो जाएगा, कंजक्टिवा आपका जो होगा कीमोस हो जाएगा, या फिर कंजक्टिवल हाइपरमिया का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। साइन हो गया। अब आ जाओ,
आगे देखते हैं कॉर्नियल अल्सर के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है कि येलो डिस्क शेप होता है, येलो डिस्क शेप होता है, ओवल या इरेगुलर हो सकता है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा इसके बारे में। और एक चीज यहाँ पे याद करना होगा ना, कभी कभी वाइवा में आपका वाइवा बहुत अच्छा जा रहा है, पूछते हैं वो लोग कि येलो डिस्क शेप किस में है, तो ओवल और इरेगुलर अगर है तो किस में है, किस ऑर्गेनिज्म के वश होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक डायग्राम अपनी बुक में भी है। तो देखिए, ये बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओवल अल्सर और रिंग शेप अल्सर स्यूडोमोनास के वश होता है, और ओवल अल्सर जो होता है आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरिस के वश होता है, स्टेफ ऑरिस के वश होता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप वहां पे याद रखना। लेकिन हम अभी कॉर्नियल अल्सर पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में फोकस कर रहे हैं। हाँ, तो कॉर्नियल अल्सर में आगे देखेंगे, येलो डिस्क शेप हो चुका है, मार्जिन आपका स्वेलन होगा, फ्लोर जो होगा कवर्ड बाय द नेक्रोटिक मटेरियल होता है, और स्टोमा इडिमा जो होता है आपका प्रेजेंट होता है अराउंड अल्सर होता है। डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, वैसे डायग्राम देख के आप याद कर सकते हैं कुछ कुछ। अब देखिए, एंटीरियर चैम्बर के बारे में बात करते हैं। आपको मैंने दिखाया ना अभी एंटीरियर चैम्बर ये वाला, तो यहाँ पे जो था एंटीरियर चैम्बर में, यहाँ पे मैं इसी की बात कर रहा हूँ। एंटीरियर चैम्बर जो आपका होगा, इसमें आपको पस दिखेगा, इसी को हाइपोपियन बोला था। और आइरिस जो होगा आपका स्लाइटली मडी इन कलर हो जाएगा, और प्यूपिल जो होगा आपका स्मॉल हो जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। सम टाइम रिलीज हो जाता है, और यही इन्फ्लेमेटरी ग्लूकोमा का कॉज हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अल्कस सर्पेंस। मैंने बोला था ना कि अल्कस सर्पेंस क्या होता है, आपको बताऊंगा। मैं पीछे दिखा रहा हूँ, इसी की बात कर रहा था मैं, अल्कस सर्पेंस। ठीक है, जो हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर था उसमें कॉज बाय द न्यूमोकोकस था, तो अल्कस सर्पेंस का फॉर्मेशन हो रहा था। मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज के बारे में बात करेंगे। एक पहला वाला तो होता है ग्रेस व्हाइट, जो होता है येलो डिस्क शेप होता है। टेंडेंसी इसकी क्या होती है, टू क्रीप ओवर द कॉर्निया एंड। देखिए, अब स्टेपिजियस फैशन जो होता है ना, इसी के फॉर्म में फैलता है, क्रीप करता है। तो इसी की हम बात करते हैं अल्कस सर्पेंस, इसकी वजह से बोलते हैं। वायलेंट साइक्लाइटिस दिखने को मिलेगा। ठीक है, एसोसिएट किससे होगा, डिफिनिट हाइपोपियन। अगर आपको देखने को मिला तो आप समझ लेना कि डेफिनिट हाइपोपियन है। हाइपोपियन जो होता है इंक्रीज होता है इन साइज, बहुत फास्ट होता है, वेरी रैपिडली होता है, एंड ऑफन रिजल्ट इन द सेकेंडरी ग्लूकोमा। बस यही लाइन पूछा जाता है कई बार कि हाइपोपियन आपका बढ़ेगा, बहुत फास्ट बढ़ेगा, तो रिजल्ट क्या होगा। सॉरी दोस्तों, लाइट कट गई थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाइपोपियन जो होता है इंक्रीज इन साइज होता है, वेरी रैपिडली होता है, और इसका रिजल्ट आपको सेकेंडरी ग्लूकोमा देखने को मिलता है। ठीक है, और अल्सर स्प्रेड रैपिडली एंड हैज ए ग्रेट टेंडेंसी फॉर अर्ली परफोरेशन। ठीक है, आ जाते हैं मैनेजमेंट। अब लास्ट टॉपिक हमारा आफ्ता का बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट, जो कि इसको लिखना ही होता है, छोड़ना नहीं होता है हमेशा कभी भी। अब मैनेजमेंट ऑफ हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर के बारे में बात करते हैं। सेम एज फॉर अदर बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, जैसा बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर होता है उसका मैनेजमेंट भी सेम होता है। ठीक है, अब बात करें अगर सेकेंडरी ग्लूकोमा होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं 0.5% परसेंटेज। कभी कभी एक्सटर्नल पूछते हैं वाइवा में, तो परसेंटेज अगर नहीं याद, लेकिन ये याद रखना आप टीमोलोल मैलेट यूज करते हैं, और BID आई ड्रॉप्स के फॉर्म में यूज करेंगे। ओरल एस्टाजोलोमाइड, दो चीज तो आपको भूलना नहीं है, टीमोलोल मैलेट या ओरल एस्टाजोलोमाइड। अगर बहुत अच्छा वाइवा जा रहा है आपको तो पूछ सकता है परसेंटेज क्या है, 0.5%। BID आई ड्रॉप्स के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर है तो पहले सबसे पहले सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को ट्रीट कर दीजिए। जैसे जैसे आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा ट्रीट कर देंगे तो सही हो जाएगा। अब क्रोनिक अगर डेक्यूसाइस्टाइटिस है, मैंने बात किया था ना पीछे वाले में, क्रोनिक डेक्यूसाइस्टाइटिस है, तो इसको हम क्या करते हैं, डेक्यूसिस्टोटॉमी करते हैं। अभी आगे चल के ऑफ्था के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आगे के सारे चैनल जैसे समय मिलेगा मैं डालता रहूंगा। और आज का टॉपिक अपना था हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।